चलो आगे। टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की जरूरत है? शायद एक आध क्वेश्चन में करेक्शन भी है। रघुनाथपुरा वालों को तो पता लग गया है, आपने भी पता है। चलो आओ देखते हैं कौन सा है। 13-10 CH1 एक ही तो है, 1-2 कोई होना चाहिए। पीछे वाले भाई क्या ही चल रहा है, अब बात है। चले कहां से? 21 से। अब ठीक है मामला भाई। जिन लोगों ने एक्सरसाइज, आवाज नहीं आ रही, ऑनलाइन वालों को भी बताओ जल्दी, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? जो भी है जल्दी बताओ। अरे अपने को तो आ रही है। मर गए क्या सारे? आ रही है, ठीक है। बताइए अपने एक्सरसाइज सीट के क्वेश्चन, और क्वेश्चन को इंपोर्टेंट भी करना। जेड के हिसाब से ऐसा क्वेश्चन, स्पेशली जेड के लिए तो सॉल्व करवाने की शायद जरूरत नहीं होगी। अगला आंसर पूछा है रंगहीन। क्या पूछा है? रंगहीन। टाइटेनियम पर +4, कॉपर पर +1, क्या तीसरा जाएगा? कितनों का सही हुआ ये? बस ये अपने एक्सरसाइज सीट के ही। अगला कह रहा है कि इस वाले संकुल में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताने। क्या बताने? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या प्रबल क्षेत्र है तो युग्मन कर लेगा, और युग्मन करेगा तो कितना आएगा? 0। अगला और ये भी सीयूटी के क्वेश्चन है। कौन साधारण आयनों में विघटित नहीं होते? तो जो संकुल या उपसंयोजक यौगिक होते हैं वो साधारण आयनों में विघटित नहीं होते। तो संकुल कौन सा है? पहला। और फिर कौन सा है? चौथा। बाकी सारे हैं द्विक्लवण। क्या है? द्विक्लवण। क्या ये याद है? किसका फॉर्मूला है? किसका? KCl.Mg Cl2.6H2O, कार्नेलाइट। बताइए किसका फॉर्मूला है? मोहर लवण। और ये पोटास एलम। क्या ये तीनों द्विक्लवण है? द्विक्लवण तो 100% आयनों में विघटित हो जाते, जबकि संकुल यौगिक 100% आयनों में विघटित नहीं होते। और वही पूछ रहा है, विघटित नहीं होता तो संकुल नहीं होगा। ए और सी आंसर क्या होगा? ए और सी है क्वेश्चन। और ठीक है आजा। अगला कह रहा है कि कौन सर्वाधिक आयनिक चालकता प्रदर्शित करेगा? तो बताओ आयनों की संख्या जितनी ज्यादा, चालकता उतनी ज्यादा। तो बताओ पहले वाला कितने आयन देगा? कितने आयन देगा? 4 या 5? तो लिख लेता हूं, यहां कितने आयन आ रहे? 5। दूसरा वाला 3 है तो कितने देगा? 4। बताओ कितने? 2 है तो 3। ये कितने? 0। क्या आपने को तो चालकता का क्रम पूछता वो भी बता देते। अधिकतम पूछा है तो पहला, न्यूनतम पूछता तो चौथा, और पूछता चालकता का क्रम तो क्या आंसर लगा देते। चलो ठीक। शायद ये वाला क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, सही दे रखा है। सेकंड सही है ना? क्या फर्स्ट आंसर जाएगा? मैंने बोला था NiCO4 का संकरण याद कर दो, sp3। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 0। तो अयुग्मित 0 है तो अनु या प्रीति? 0 है तो आना क्या चाहिए? प्रीति। बट उसने क्या दिया है? अनु। क्या ये पहला गलत है? तो अपने को गलत ही तो पूछा था, असत्य है। तो क्या आंसर कुछ और दे रखा है? पहला ही दे रखा है। तो वहां रघुनाथपुरा वालों में सेकंड कैसे गए? देख लो
अच्छा आंसर की 25 का देख लो, दोनों ही बैच में 1 2 दोनों में। ऑनलाइन वालों आपके हो तो बता देना, मैं चेंज करवा लूंगा। क्या पहले ही दे रखा है? उसमें क्या दे रखा है? आपके पास नहीं मिली क्या अभी? केमिस्ट्री 25 का एक ही दे रखा है। ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री 25 का एक है, सही है। ऑनलाइन में रॉन्ग है, ठीक है भाई, एक बार चेक कर लूंगा मैं। अगला आ जाओ। क्या है क्वेश्चन भाई? समन्वय संख्या कोई बड़ी बात है क्या? समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 गुणा 2, लिगेंडों की संख्या 3, दंतुकता 2, कितना हो जाएगा? 6। इसका गलत है? सही है ना, सेकेंड है इसका। और क्या है? ये बढ़िया एक क्वेश्चन था। बता, IUPAC नाम दे रखा है और उससे यौगिक बनाना है, क्या कर लोगे हैंडल? समझाने की जरूरत है या नहीं है? किसी को जरूरत है? ये तो क्या इससे भी हैवी वाले क्वेश्चन कर रखे, इधर दे रखा इधर की संख्या उधर और इधर की संख्या उधर, उस लेवल के कर रखे। पहला आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा क्वेश्चन क्या टाइम लेने वाला था क्या पेपर? टाइम कंज्यूमिंग तो था, ठीक है। सही नहीं है, क्या पूछा है? सही नहीं है, तो क्या बताओ कौन सा आंसर लगाऊं? भाई यहां देखो, दुर्बल क्षेत्र है +2 है, डी में आने चाहिए 6, तो अयुग्मित कितने? 4। क्या दूसरा है? आंसर की में कौन सा है? हाँ तो आप लोग लगे हाथ आंसर की चेक करते हैं, बट चेक करना। पहला है एग्रीकल्चर, बायो थर्ड नंबर पे है, अपनी थर्ड रो है केमिस्ट्री, ठीक। 28 का चेक करो क्या दे रखा है? 28 का दूसरा ही, ठीक है। हाँ CH2 की वहां भी है क्या? ये कौन सी की? तो ये लो, हाँ तो ये CH1 वाला लो, ये उस तरफ ट्रांसफर करो। अगला देखो, पता ये भी अपने सीट का ही क्वेश्चन है, और बॉसोन तो शायद मेरे से ये डाउट में भी पूछा था। क्या एक बार देखो, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। यहाँ भी कितना है? 4, बट यहाँ कितना दे रखा है? 6। तो कोई दिक्कत है क्या इसमें? भाई दिक्कत बॉयज भाई अपने कोई मतलब ही नहीं है क्या? आंसर हो गया तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हो? आंसर, आंसर देखो यहाँ पर दुर्बल है, +2 आएगा। पूछा है अपने को चुंबकीय आघूर्ण, तो जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां चुंबकीय आघूर्ण भी क्या आएगा? ज्यादा। तो बताओ यहाँ डी में 5 है, दुर्बल है, तो यहाँ अयुग्मित आ जाएंगे 5। 7 है, अयुग्मित कितने आ जाएंगे? 3, क्योंकि दुर्बल है, युग्मन की जरूरत नहीं। Fe पर +2 आएगा, डी में है 6, डी में कितना है? 6। तो बताओ अयुग्मित कितने आएंगे? 4। प्रबल क्षेत्र है, क्या है? प्रबल क्षेत्र, तो क्या युग्मन हो जाएगा? तो बताओ युग्मन के बाद अयुग्मित कितना आएगा? 0। यहाँ 5 3 और 0, पहले आंसर। अगला क्या ही पूछा इसमें? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दुर्बल है, युग्मन नहीं होगा, कितना आ जाएगा? 5। ये तीनों ही मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सब बता रखे हैं। बता, इसका मैंने बोला था रट लो, संकरण आता है sp3, प्रबल क्षेत्र है आएगा dsp2, दुर्बल क्षेत्र है कौन सा? sp3। आंसर कौन सा? sp3 dsp2 sp3। कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि सर हमारे को तो पूरे पेपर में टाइम ही नहीं बचा क्वेश्चन सॉल्व करने के, और आपके तो कुछ सेकंड ही नहीं लग रहा है और देखते आंसर आ रहा है? देखो मैं ज्यादा कुछ थोड़ी कर रहा हूं, आप लोगों ने आधे पेपर में तो, पूरे पेपर में तो डिब्बे बना लिए होंगे, वो 5 डिब्बे क्या बनाए क्या? जरूरत नहीं भाई, एक बार तभी कहता हूं, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आंसर आने आएंगे।
अब मेरे को सब पता है, ये सारे क्वेश्चन मेरे को मुंह पे याद है। मतलब ये अपने सीयूटी के टेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। पता यहां पर ये एक चीज ढंकी थी, ये क्या है ना, ये द्विडेंटेड क्या होता है? ऐसा कोई लिगेंड तो लिखवा है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, तो ऐसा कर रहा है ये सीयूटी वाला। तो द्विदंत तो क्या, ये मिलान कर लोगे क्या? अब तो किलेटिंग लिगेंड भी हो गया ना अपना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आंसर देख लो, मिलान कर लेते हैं। NiCO प्रति चुंबकीय द्विदंडेड। एक बार अपन देखते हैं NiCl4, ये क्या आएगा? अनुचुंबकीय। अगला किलेटिंग में एडीटी रख दो, क्योंकि द्वितंतुक ऑक्सिलेटो है। किलेटिंग में कौन सा हो जाएगा? एडीटी। कौन सा जाएगा बताओ? सही आंसर, ठीक है। और भी है क्या? ये सारे मेरे ही क्या? कितने कितने थे भाई? पूरे पेपर में कोई ढंग का क्वेश्चन था वो 33। ये मुश्किल से रघुनाथपुरा में 5 जनों से हुआ है। अपने बराबरी जनता है वहां पर भी, सही हो जाए पहले, ठीक है। अपने में से कितनों से हुआ ये? पहले आंसर बताओ, आंसर तो पहले बताओ। आंसर की में कौन सा दे रखा है? और दे रखा है। अभी देखते हैं, दो चीजें एक साथ पूछिए। आप लोगों ने आंसर एक के भरोसे किया, तो बताओ इस क्वेश्चन में ये था कि निम्न में से कौन सा आंतरिक कक्षक संकुल तो है, बट साथ में वो कैसा होना चाहिए? प्रति चुंबकीय। दोनों चीजें एक साथ पूछिए। मैं तो चाहूंगा ये क्वेश्चन कॉपी में लिखना चाहिए, बट अभी नहीं, एक बार वो आपका होमवर्क है, ये घर जाके आपको काम करना है। तो आ जाए यहां पर। पहले देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। बीबीटी यूज ही नहीं करना, सीएफटी लगाओ। क्या लगाओ? सीएफटी। तो आप ढंग से देखना, मैं पहला एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। क्या है? जिंक है। मतलब पहला एग्जांपल ये है, ZnNH3 का होल 6 है और बाहर साइड है 2+। क्या यही है? बिल्कुल भाई, देखना सारे लोग, अपने को दो चीजें एक साथ पूछिए। बताओ होना चाहिए आंतरिक कक्षक, क्या होना चाहिए? आंतरिक कक्षक, और साथ में कैसा होना चाहिए? प्रति चुंबकीय। क्या प्रति चुंबकीय का मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 0। और आंतरिक कक्षक कह रहा है मतलब संकरण कौन सा चाहिए? DsP2। कौन सा चाहिए? DsP2। डन है मामला? हाँ, D2sp3। कौन सा? D2sp3। अब देखना, बाहर +2, यहां 0, तो कितना आएगा? +2। बताओ डी में कितने हैं? 10। डी में कितने? 10। तो क्या अंदर वाले खाली है या नहीं है? बताओ अंदर वाले खाली है या नहीं है? खाली नहीं है, तो बताओ संकरण कौन सा आएगा? sp3d2। अपने कौन सा चाहिए? D2sp3। पहला ऑप्शन नहीं जाएगा। नहीं आया समझ में? कितनों को समझ में आ गया? अब हाँ, अभी 3 ऑप्शन और है कि लोड ले रहे हो। अगला ऑप्शन आप बताओ, NiNH3 2+। टू प्लस है, 3+ है? बताओ 2+ है, ठीक है। बताओ बाहर लाना है +2, यहां आ गया 0, तो कितना आएगा? +2। डी में 8 होते हैं, एस में कितने होते हैं? 2। 2 को उड़ा दूं तो डी में आएगा 0। अब सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं तो कह रहा फालतू ये काम ही क्यों करे, वो लगाओ ना सीधा CFT। क्या लगाओ? CFT। ये रहा T2G और ये क्या रहा? EG। बताओ डी में कितने हैं? 8। तो लिगेंड की बताओ कौन सा है? बताओ प्रबल या दुर्बल? तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या मामला डन है या नहीं आया समझ? आया या नहीं आया? तो अब बताओ सर ये 8 मैंने सही कराई क्या? बताओ प्रबल है ये तो,
तो सही तो करा, युग्मन कर लिया। एमाइन कैसा है, प्रबल या दुर्बल? तो क्या युग्मन करेगा? तो बताओ यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 0। तो प्रति चुंबकीय तो आ गया, एक कंडीशन तो आ गई, बट बताओ 2 डी खाली है या 1? मैंने क्या बोला, दोनों डी खाली है ऊपर वाले, तब तो आता है D2sp3, और खाली नहीं है तो संकरण कौन सा आएगा? sp3d2। बट मेरे को चाहिए था D2sp3। क्या चाहिए था? D2sp3। सेकेंड ऑप्शन भी नहीं जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है क्रोमियम NH3 6+। आ जाओ, मतलब क्या 2+, 3+? 3+ से आ जाओ। 0 तो यहां भी क्या आएगा? +3। तो क्या इसके डी में 5 और एस में कितना है? 1। 3 उड़ाने, तो क्या डी में कितना बचेगा? 3। ये K2G और ये रहा EG। ऐसे सॉल्व करना था, बहुत जल्दी हो जाता। बट डी में है 3, प्रबल क्षेत्र है, क्या ही फर्क पड़ेगा, पहले सब में एक एक देना ही पड़ेगा। यस या नो? तो बताओ ऊपर वाले 2 डी खाली है, डेफिनेटली D2sp3 है, बट बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 3। तो बताओ अपने को कितना चाहिए था? 0। तो अब बताओ चौथे आंसर में ये दोनों ही चीजें मिल जाएगी। अब बताओ ऑप्शन बताओ, चौथा है क्या? कोबाल्ट, NH3 6 और बाहर प्लस का 3। तो यहां 0, तो यहां क्या आएगा? +3। डी में होते हैं 7, एस में कितने? 2। 3 उड़ाने, तो डी में आएंगे 6। कितने आएंगे? 6। देखना 1 2 3 और ये रहे 2। लिगेंड प्रबल क्षेत्र है, तो बताओ 1 2 3 4 5 6। तो बताओ ऊपर वाले 2 डी खाली है, D2sp3, और बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 0। यहां से आएगा आंतरिक कक्षक और यहां से आएगा प्रति चुंबकीय। क्या मामला डन है? बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, कहीं और का नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही दिया है, कहीं और का नहीं था। तो अब एक बार क्वेश्चन उड़ा देते अपन सारे। आ जाओ यहां पर। तो आंसर जाएगा इसका चौथा। अपने सीट में भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे यदि आपने करे होते, पता ये वाला कर लिया क्या? 2 डेका कार्बोनिल, मतलब 12 बात हो रही है, कितनी हो रही है? 12। और ट्राई मैग्नीज, यहां 2 मैग्नीज या 3, तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा। अगला कह रहा है कि कौन विलयन के साथ सफेद अवक्षेप नहीं देता है? बताओ कौन नहीं देगा? जिसके बाहर Cl है या नहीं है? जिसके बाहर Cl नहीं है, यहां है, यहां है, यहां है, बट चौथे में नहीं है। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम अनुचुंबकीय है? तो जहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, वहां अनुचुंबकीय गुण भी आएगा कम। तो अब बताओ कर लोगे क्या? सारे के सारे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। क्या है? दुर्बल, कुछ करना ही नहीं था। बताओ क्रोमियम +2, यहाँ डी में आएंगे 4, कितने आएंगे? 4। या MnF+2 डी में आएंगे 5, या Fe+2 डी में आएंगे 6, या निकल +2 डी में आएंगे 8। तो बताओ 4 है तो अयुग्मित 4, यहाँ कितने आएंगे? 4, यहाँ भी कितने आएंगे? 4, यहाँ कितने? 5, यहाँ कितने? 2। जहां अयुग्मित का कम व अनुचुंबकीय गुण भी कम, तो आंसर कौन सा? चौथा। आपको लग रहा होगा मेरे से कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो रहा है। अब आ जाओ, क्या वो इतना बुरा था उससे आंसर आया? तो इंपोर्टेंट करना आ सकता है भाई क्वेश्चन, मैंने मेरी तरफ से टेस्ट पेपर में रख लिया। अब ये क्वेश्चन तो उन लोगों से हुआ होगा जिन लोगों ने डाउट में पूछा होगा। नहीं आ गया? कितने लोगों को ये सही है? क्वेश्चन नंबर 38। पहले आंसर बताओ। देखो पहले तो क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यही थी, मतलब AgCl का कितना मोल बन रहा है?
1 मोल, मतलब ये तो फिक्स है। बड़े ब्रैकेट में क्या है मेरे को उससे मतलब नहीं, बट बाहर तो Cl कितना आएगा, A। तो बताओ Cl थे ही कितने इसके पास, 3। 3 में से 2, 1 चला गया बाहर, 2 का आएंगे अंदर। तो बताओ यहाँ आएगा 0, यहाँ -3, तो यहाँ कितना आएगा, +3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। 2 इसने कवर कर लिया, कोबाल्ट है, तो NH3 कितने आने चाहिए, 4। वही पूछ रहा है, इस X का मान कितना आना चाहिए, 4। कितनों का सही है भैया? तो ये तो जो डाउट में आए होंगे उन्हीं को आइडिया लगा होगा, बाकी पॉसिबल है नहीं। ठीक है, अब बताओ 2 क्वेश्चन रहे इसी स्लाइड पे। सर ये तो इजी, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी। अगला है स्कैंडियम +3 आएगा, स्कैंडियम +3 आते डी में कितना आ जाएगा, 0, एस में कितना, 0। तो बताओ कैसा होगा, रंगहीन और साथ में प्रति चुंबकीय। और ये मिलान करने वाला ही था, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर साइज सही दे रखा है, आंसर सही दे रखा है। अब बताओ 20 में से अपना जेट पैटर्न था, ये तो सब सही है, आंसर सब सही है। इसका चौथा है, वो देख लेना भाई, इसमें चौथा दे रखा है। अब बताओ 20 में से 20 वाला, एक भी नहीं। 20 में से 20, वहां तो एक जना आया, रघुनाथपुरा में एक जना आया, इनको जगह पहले कुछ सो रहे। अब हो गया टेस्ट पेपर सॉल्यूशन, अब जग जाओ। अब बताओ 19 वाले, हाँ 19 की तो लाइन लगी पड़ी थी, कम से कम 12-13, वहां 19 की लाइन लगी पड़ी है। ऐसे रैंडम मैंने गिना थे, 12-13 तो आराम से होंगे। 18, 18 में है 1 2 3 4 5 6, 18 के बाद 17, 17 कम है, वहां तो ये 17 तक तो लगभग आधी क्लास आ गई थी। 15 प्लस बताओ, 15 से लेकर 19, इसमें अपने तो 40% जनता ही है। अब क्या ही बताओ, ऑनलाइन में भी कितने हो रहे, 17 18। सर हमारे भी डाउट है, ये आंसर भेज दो। आज भाई क्लास के जस्ट बाद मैं घर ही नहीं जाऊंगा, यही होगा आज पहले सबको बगा। हाँ आप लोग भी बैठ जाना जिनके डाउट हो, अब इसके बाद आपकी क्लास थोड़ी, तो मैं आज सारे जितने मेरे पास ऑनलाइन डाउट है वो लगभग आप लोगों के भी है, तो एक बार यदि कोई बैठना चाहे तो बैठ लेना, नहीं तो मैं हाथों हाथ यहाँ रिकॉर्ड करने वाला हूँ। इसके जस्ट बाद आपकी थोड़ी क्लास है, हाँ यही इसी क्लास में हाथों हाथ में कहूंगा वीडियो रिकॉर्ड कर दो और अपलोड करवा दो। हो सका, पॉसिबल हुआ तो मैं हाथों हाथ अभी लाइव आऊंगा और अभी हाथों हाथ पूछूंगा, ठीक है, कि बताओ 1 से लेकर 10 तक। चलो भाई, अब बताओ 10 प्लस कितने सही है, 10 प्लस, अब लास्ट इससे नीचे नहीं आऊंगा। अब इसमें लगभग 70% जनता आ गई। अरे अगली साल नहीं भेजूंगा, अरे आज ही भेजूंगा, आज बोला है, टाइम ही तो होना चाहिए। लो आ जाओ, अपन कहां तक पहुंचे चैप्टर में। समावेता से पहले कुछ और बाकी था, पहले बताओ युग्मन ऊर्जा हो गया, यहां तक हो गया, T2 जी इजी। चलो अब आ जाए, हेडिंग लगाएं। हाँ कौन सा, GLY DMG ये है, ठीक है, अभी आ जाए। एक बार ये लिखता हूं, हेडिंग लगाए, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय संकुलों में CF3, यहां से ICR वाले ने क्वेश्चन पूछ रखा है, NCERT में है।
आज लेसन नहीं होगा भाई, कल एक और क्लास लगेगी लास्ट। हाँ हाँ, मेजर में तो भाई कब है मेजर? अगला ये आ रही 20 इस संडे को, ठीक है। तो और पैटर्न क्या है? तो थोड़ा सा आपको ये औकात दिखा दे इस बार। हाँ चलो ठीक है, मेरे कितने कोई क्वेश्चन थोड़ी आया अभी। चलो देखता हूँ कितने का आते हैं उसके हिसाब से। चलो ठीक है, देखते हैं जो भी। अब पूरे पेपर में एक, इस पेपर में ढंग का क्वेश्चन वही दिया था कि अंतकक्षक और प्रतिचुंबकीय, कितनों से हुआ था वो क्वेश्चन? अब देख लीजिए, वहां भी 4-5 से और यहाँ भी 4-5 जने ही। अब 5 से 6 वही, मैंने वहां एग्जैक्ट गिने नहीं। ठीक, देखो इसका पहला पॉइंट, चतुष्फलकीय संकुलों में सीएफटी चतुष्फलकीय संकुलों में सीएफटी अष्टफलकीय संकुलों का, अष्टफलकीय संकुलों की सीएफटी का चतुष्फलकीय संकुलों में, या क्या लिखवा रहा हूं भाई, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय संकुलों में सीएफटी अष्टफलकीय संकुलों की सीएफटी का, अष्टफलकीय संकुलों की सीएफटी का, अगर आप कहो तो समझ जाओ तो ये लिखवाना अच्छा रहता है, जस्ट अपोजिट। अपने ठीक है, ये लिख लो, ठीक विपरीत, जस्ट अपोजिट, ठीक विपरीत होता है, जस्ट अपोजिट ठीक विपरीत होता है। सीएफटी जस्ट अपोजिट ठीक विपरीत होता है। पूरी लाइन एक बार वापस बोलूं क्या? तो पहले तो मैंने लाइन क्या लिखवाई, मेरे को ही बताओ। चतुष्फलकीय संकुलों में सीएफटी अष्टफलकीय संकुलों की सीएफटी का ठीक विपरीत, जस्ट अपोजिट होता है। लाइन एकदम परफेक्ट बैठी है। अब देखो यहां पर, तो बताओ यदि आपको ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय की सीएफटी पता है, तो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय की सीएफटी भी आपको पता है। कैसे? देखो यहां, अरे चतुष्फलकीय वाला, सॉरी अष्टफलकीय वाला याद है क्या? कि कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा? एक्टिव हो जाओ भाई, बिल्कुल ऐसे। पीछे वाले क्या ही चल रहा है दोनों? बताओ अष्टफलकीय में, बताओ यहाँ नीचे कितने अक्षर? 3, और यहाँ कितने? 2। क्या नीचे वाले T2G है, ऊपर वाले AG? क्या इसको अपन ने बेरिक सेंटर नाम दिया? क्या नाम दिया? बेरिक सेंटर। क्या ये मान भी याद है क्या? बताओ 2 से माइनस का 2/5 डेल्टा ओ, क्या आया था? डेल्टा ओ। और ऊपर वाला बताओ प्लस का 3/5 डेल्टा ओ। और ये ऊर्जा में परिवर्तन, क्या डेल्टा ओ आया? जस्ट उल्टा डायग्राम कर दो। क्या लिखवाया मैंने? चतुष्फलकीय अष्टफलकीय का क्या होता है? जस्ट उल्टा। तो 3 भेज दो ऊपर, 2 ले आओ नीचे। तो बताओ ये 3 को ले गया मैं ऊपर, 1 2 और 3, और 2 को कहां ले आए? नीचे। क्या ठीक उल्टा काम हो रहा है क्या? तो ये बन जाएगा T2G और ये बन जाएगा AG। अब बताओ ये बन जाएगा बेरी सेंटर। क्या बन जाएगा? बेरी सेंटर।
तो बताओ यहां मान आएगा, बताओ ऊपर गया है तो वृद्धि 2/5। बताओ यहां अष्टफलकीय था तो डेल्टा ओ, यहां बताओ टेट्राहेड्रल है तो डेल्टा टी। बताओ यहां क्या आएगा -3/5 डेल्टा टी, और ये पूरा परिवर्तन हुआ है, वहां क्या आएगा डेल्टा टी। आईसीआर वाले ने यही पूछा था, बेरी सेंटर के ऊपर का मान, बेरी सेंटर के नीचे का मान। बट थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, यहाँ जी को उड़ा रखा है और यहाँ किसको उड़ा रखा है जी। तो बताओ अब यहाँ नाम क्या बन जाएगा T2, और यहाँ क्या बनेगा E, क्या बनेगा E। तो लिखना चाहोगे तभी तो ऊपर वाली लाइन समझ में आएगी कि अष्टफलकीय का जस्ट उल्टा क्या होता है चतुष्फलकीय। टेस्ट में तो यही होगा भाई, मेजर है, मेजर का तो मतलब यही होता है जितना पढ़ा है वो सब। अब देखो इसमें वो लोग सबसे बड़े प्लस पॉइंट में रहेंगे जिनके पास शॉर्ट नोट्स है। कुछ नहीं करना है, वो शॉर्ट नोट्स पढ़ो, एक्सरसाइज 4 लगाओ, तो टेस्ट में उसके आसपास ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तुम्हें आते ही तुम्हारे दिवाली के जस्ट बाद आएगा एक मेजर, 5, 7, 10 दिन के बाद। दिवाली से पहले भी होता है, दिवाली के बाद में भी होगा। एक बार फ्लो में तो लाना पड़ेगा तुम्हें जैसे तैसे। हाँ कोऑर्डिनेशन पूरा आएगा। हाँ डी ब्लॉक सो देख लो, डी ब्लॉक में मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, तो क्या क्या लिखोगे उसमें, सारा आपको डी ब्लॉक का इंपोर्टेंट लगता हो, ऐसे उसको जो है थ्योरी पढ़े आप तो बार बार। हाँ सीयूटी उसमें कुछ भी नहीं छोड़े। अब देखो अपने सामने दो चीजें हैं, डेल्टा ओ क्या है, डेल्टा टी क्या है। मेजर अगले संडे को ही है क्या, इंफॉर्मेशन आ गई, नोटिस बोर्ड पे भी लग गया, ठीक है। ऑनलाइन वाला अगले संडे को, ये जो ऑफलाइन वाले कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेजर टेस्ट है, और वो भी इसी संडे को। बट ये ध्यान रखना भाई, जी फ्लो में मत लगाना, यहां ओनली क्या है T2 और यहां क्या है E, जैसा जी नहीं है भाई, मैंने उड़ाया भाई। बेरी सेंटर वो ऐसे लिख गया मेरे से, आप सेंटर लिख लो, बेरी सेंटर, और उस तरफ भी बेरी सेंटर। तो यहां पे आपको जो O दिख रहा है, उस O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, और जो आपको यहाँ T दिख रहा है, उस T का मतलब है टेट्राहेड्रल। धन्य मामला। तो चतुष्फलकी में ज्यादा कुछ लिखवाना भी नहीं था। खान सर का भी आएगा मेजर, मतलब जो जो सर पढ़ा के गए हैं उन सब सर का आएगा, जो पढ़ा रहे उनका भी आएगा, सबका आएगा लगभग, पढ़ाने वालों का तो पता नहीं, बट जो पढ़ा के चले गए उनका तो आना ही आना है।
अगर 4 मेरे चैप्टर आ रहे, खान सिंह के भी 4 एक हो गए होंगे, 3-4 हो गए होंगे, तो ठीक है, 4 और 4 8 चैप्टर तो आ गए। और दिन है आपके पास 6। अच्छा वीके सर का भी है, तो ठीक है, 10। ठीक है, तभी तो कह रहा था अभी टाइम नहीं, शॉर्ट नोट्स। चलो आगे बढ़े। तो बताइए, यहां अपने को ओ का मतलब पता चल गया ऑक्टाहेड्रल, टी का मतलब पता चल गया टेट्राहेड्रल। अब इस डेल का मतलब क्या है? तो इस डेल का मतलब है CFSE। डेल का मतलब क्या है? CFSE क्या है, देखते आ जाओ। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कभी कभार आता है स्टेबलाइजेशन, और ई का मतलब एनर्जी। हिंदी नाम हो जाएगा क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या स्थायीकरण ऊर्जा। लिखो। हेडिंग लगाओ। डेल का मतलब है, या ओ लग जाए तो CFSE किसकी? अष्टफलकी की। टी लग जाए तो चतुष्फलकी की। एग्जाम में ये शॉर्ट नेम ही आता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जैसे ये कहीं आपने एक नाम सुना होगा, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। क्या ये नाम आता है? आता है क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, यही नाम आता है। तो एग्जाम में देखो शॉर्ट का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आधो को हवाई नहीं लगा होगा, ये कौन से सर पढ़ा के गए? JEE कौन पढ़ा के गए? क्या समीर सर? हाँ। एग्जाम वाले का टारगेट यही होता है कि वो शॉर्ट में लिख के देगा, कंफ्यूजन स्टार्ट करेगा वो। हो सकता है देखो ऑनलाइन वालों में एक बार यदि ये रूम खाली है तब तो हाथों हाथ अभी डाउट क्लास यहीं रखूंगा, ठीक है। मैं खाली है भैया? चलो ठीक है, तो फिर ये हाथों हाथ बात करते हैं अभी। तो जिन लोगों के भी डाउट थे वो रुक जाना अभी 15-20 मिनट बाद, तो कह देना एक्सरसाइज फर्स्ट का ये एक बार तो मेरे पास आ रखे, उन डाउट को बता दूंगा। चलो आगे। तो नाम लिखवा दिया। अब देखो पहले जब बहुत सारा इसके बारे में, इसका फॉर्मूला भी होता है, ये कैसे निकालते हैं वो सब बताते थे। अब सीधा टू द पॉइंट बात करूंगा। सीधा इसका पहला पॉइंट ही लिखो CFSE का। और ऐसा लिखो तो आप समझ जाओगे क्या? तो इससे लाइन बना लोगे क्या? क्या लाइन का क्या मतलब है? बताओ। CFSE प्रबल क्षेत्र लिगेंड की ज्यादा और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की कम। अब यही ठीक है या लाइन लिखवाऊं? ठीक है मामला, ठीक।
लाइन लिखो, तो पहले ये लिख लो फिर लाइन लिखवा देते और क्या ही प्रॉब्लम। एग्जाम वाला बहुत इसके क्वेश्चन भी बड़े तगड़े आते हैं। कुछ नहीं दिखता लिखता वो कहेगा निम्न में से किस संकुल की ऊर्जा ज्यादा है, किस संकुल की ऊर्जा ज्यादा है। तो ऊर्जा बताओ, इसका नाम ही क्या है, CFSE ऊर्जा। ऊर्जा किसकी ज्यादा होती है, प्रबल या दुर्बल? प्रबल। लिखो, तो लिखना चाहो तो लिख लो। CFSE दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तुलना में, CFSE दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तुलना में, CFSE दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तुलना में प्रबल क्षेत्र लिगेंड की अधिक होती है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड की अधिक होती है। मैं आपको दो यौगिक दे रहा हूं, A और B। मैं कहूंगा A और B संकुल, ये A और वो कौन सा है, B। बताओ किसके लिए CFSE का मान ज्यादा, CFSE A की ज्यादा या B की? तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कहां प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और कहां दुर्बल। तो बताओ प्रबल की ज्यादा और दुर्बल की क्या होती है, कम। तो बताओ A में प्रबल क्षेत्र लिगेंड है जबकि यहां कौन सा है, दुर्बल। तो CFSE A की ज्यादा और B की कम। सर पॉइंट गलत लिखा दिया, एक बार चेक करना, पॉइंट गलत लिखा दिया क्या? CFSE दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की तुलना में प्रबल क्षेत्र लिगेंड की अधिक होती है। मैंने ये बोला है प्रबल की दुर्बल, सॉरी दुर्बल की प्रबल से क्या होती है, ज्यादा। क्या ही बोल रहा हूं, दुर्बल की तुलना में प्रबल की CFSE क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, अगला, क्या कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस वैज्ञानिक का नाम सुना क्या? क्या इस वैज्ञानिक का नाम सुना? उसने एक वो फॉर्मूला दिया था बड़ा फेमस, और उसी वही फॉर्मूला भी मेरे काम का है। क्या याद है या नहीं? तो कभी न कभी देखो यहां पर ये फॉर्मूला आया क्या, E बराबर hc/λ। इसको और आगे आप सॉल्व करो, 12,400 और लैम्डा रखो एंगस्ट्रॉम में, तो ऊर्जा आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो शायद जरूरत नहीं पड़ी होगी, तो आपने कुछ है ही नहीं, ऐसी कुछ चीज होती है नहीं, आ जाओ। नहीं पता ये फॉर्मूला है, पता यहां इसका नाम क्या है, ऊर्जा, और इसका नाम क्या है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य। तो आ जाए यहां पर, अपने भी तो बताओ CFSE ये क्या है, ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा। तो अगला पॉइंट लिखो CFSE, और इंपोर्टेंट भी करना, NCERT ने इसका क्वेश्चन भी दिया है। CFSE व लैम्डा, और ब्रैकेट में लिखना तरंग दैर्ध्य, लैम्डा में संबंध। इंपोर्टेंट भी करना भाई, बढ़िया, जब एग्जाम वाले का मूड बिल्कुल ही खराब हो तब ऐसे क्वेश्चन देगा वो। तो मेरे को बताओ यहां से CFSE
किसकी ज्यादा, प्रबल या दुर्बल? थोड़ा तो एक्टिव हो जाओ भाई। बताओ सीएफएससी किसकी ज्यादा, प्रबल की, और कम किसकी, दुर्बल। तो अपने को पता है ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। जहां ऊर्जा ज्यादा वहां लैम्बडा क्या आएगा, कम। तो लैम्बडा बताओ, प्रबल का कम और दुर्बल का ज्यादा। लिखो एक बार, फिर लगे आप एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करवा दो। लिखो, संकुलों की नीट 2017 में आया था। हाँ क्वेश्चन, संकुलों की तरंग दैर्ध्य का सही क्रम होगा, सही क्रम होगा। वहां ऑप्शन बना के रखे, मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको सेट करने। अब ये क्वेश्चन तो वही कर पाएगा जिसको वो याद है। इतना बुरा था कालू श्यामू नहीं हो तो जल्दी देख लो कौन आगे आ रहा है, कौन पीछे आ रहा है। बताओ, पहले तो अपने को तरंग दैर्ध्य पूछा है, इसका मतलब मैं सीएफएससी निकाल दूं। सीएफएससी का जस्ट उल्टा आंसर क्या आएगा, लैम्डा। सीएफएससी प्रबल की ज्यादा। बताओ, अमन पानी के लिए, अमन पानी के लिए इन दिनों क्या ये ज्यादा प्रबल है? तो सबसे ज्यादा प्रबल कौन है, एक, सॉरी कौन है, दो, फिर कौन है, एक, फिर कौन, तीन। तो बताइए यहां क्या आएगा, 3, 1, 2। मामला डन है। क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। कितनों को समझ में आया, एक बार हाथ खड़े करके कर लोगे अंडर, ठीक है। यस, हाँ वो भी बता दो अभी की, एक बार ये निपट जाए। कोई है जिसको ये हवाई नहीं लगा? बताओ, वो स्टेडी नहीं, हवाई नहीं लगा, वो इतना बुरा था। अब बताओ, ये भी प्रबल है, ये भी क्या है, प्रबल, बट इनमें ज्यादा प्रबल कौन है? तो वो तो ठीक है, वो तो बनेगा, बट इनसे ज्यादा थोड़ी प्रबल हो जाएगा। वास्तव में तो क्या था, दुर्बल, वो ठीक है प्रबल बन गया अपवाद स्वरूप, बट इनसे ज्यादा थोड़ी प्रबल होगा। लिस्ट में कौन पहले आ रहा है भाई? अपने लिस्ट में सबसे लास्ट में आता है सीओ, फिर सीएन, फिर आता है एनओ, उससे थोड़ा आगे आएंगे अपन वापस बैक। तो बताओ, अमन, ये रहा अमन पाने के लिए इन दिनों। तो बताओ, इसकी तुलना में ये ज्यादा प्रबल है, तो जो जितना प्रबल होगा उसकी सीएफएससी उतनी क्या आएगी, ज्यादा। 2, 1 और फिर कौन, 3। डन है? चलो एक और लिखो, क्वेश्चन वही है, तरंग दैर्ध्य का सही क्रम बताओ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
चलो आगे। ऑप्शन 3 आपके सामने ये है, क्रम में जमाना है। तो भाई ये तो नहीं करवाता क्वेश्चन, तो भाई हवा ही नहीं लगती। हाँ, तरंग दैर्ध्य पूछिए, पहले CFSC बता दो, उसके बाद लैम्बडा बता देना। देख लो, बहुत बढ़िया है भाई। पहले तो वो लिस्ट निकालो, इतना बुरा था उसमें। मेरे को बताओ NO2 किस नंबर पे है? हाँ, NO2 देखो, इतना बुरा था, उस लिस्ट में कहीं NO2 दिख रहा है? आराम से देख लो, NO2 दिख रहा है क्या? पहले तो बता NO2 है या नहीं है? बता, NO2 तो मैंने कहीं नहीं लिखवाया। लिखवाया है क्या? NO3 लिखवाया और एक NO लिखवाया। क्या लिखवाया? NO। तो जहां आपने पीछे से देखो, थर्ड नंबर पे आ रहा है NO। नौसेना कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। तो बताइए NO अपने कहीं किसी काम का नहीं है। NO को बदलो NO2 में। हाँ, NO को बदलो NO2 में, क्योंकि NCERT यही मानकर आंसर कर रही है। NO को बदलो NO2 माइनस। देखो ये आया था, नौ सेना कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, तो वह NO को NO2 माइनस में बदल दो। हाँ, तो हो सकता है वो, ठीक है। तो NO तीसरे नंबर पे आएगा, NO3 है। तो देखो यहां पर ऑनलाइन वाला, फिर तुम ही लोग पूछोगे, या मैंने लिखवा रखा है ये वाला। उस सीरीज में ये था, NO है, NO को बदलो NO2 माइनस में। अब बताओ इन सब में सबसे ज्यादा प्रबल कौन है? सबसे ज्यादा प्रबल भाई CFSC किसकी ज्यादा होती है? प्रबल वालों की। तो बताओ, एक सबसे ज्यादा प्रबल, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। तो यहां आएगा 3, 2, 1। मैंने मामला कुछ समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि अपने को क्रम पता नहीं है। नहीं तो क्रम पता है कि कौन आगे आ रहा है, कौन पीछे आ रहा है, मामला सब समझ में आ जाएगा। डन है मामला? अगला लिखो एक भाई, फिर ये खत्म, कल आते समावेश स्टार्ट करूंगा। लिखो, एक नोट लगाओ। स्थायित्व समानुपाती किलेटिंग लिगेंड की संख्या। अगर ये किलेटिंग लिगेंड मैंने इसके लिए बचा के रखा था। अब किलेटिंग लिगेंड मैंने आपको करवा लिया। अब घर जाना, आज जहां मैंने बोला था कहीं पीछे लिखना, तो अब ये किलेटिंग लिगेंड आप इसके जस्ट नीचे लिख लेना। आधी जनता ने पहले लिख दिया होगा, तो अब देखो यहां लिखते तो स्पेशल याद रहता कि स्थायित्व में क्या आया था? किलेटिंग लिगेंड। अब मेरे को तो एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसी से होगा। लिखो, क्वेश्चन लिखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर फ्री कर रहा हूं। लिखो CUT 2023, क्वेश्चन के ऊपर लिखो CUT 2023। अब तो किलेटिंग लिगेंड होते कौन से? एक दंतु को छोड़कर, एक दंतु को छोड़कर बाकी सारे क्या होते? किलेटिंग लिगेंड। और किलेटिंग लिगेंड होते क्या है?
जो लोन पेयर दान करने के बाद क्या बना ले, रिंग, वलय बना ले, क्या बना ले, वलय। तो उसके नीचे जो आपने कहीं पीछे लिखा था इस क्वेश्चन के बाद, वो किलेटिंग लिगेंड हेडिंग लगाकर वो सारा मैटर लिख लेना, और कल उसमें 2 लिगेंड ऐड करवा दूंगा, एक जो आपने कहा GLY और एक अपने DMG, ठीक है। देखो, निम्न में से कौन सा संकुल, निम्न में से कौन सा संकुल, निम्न में से कौन सा संकुल सर्वाधिक स्थायी है, निम्न में से कौन सा संकुल सर्वाधिक स्थायी है। बताओ, क्रम बता दोगे क्या स्थायित्व का? पीछे वाला भाई अपने तो खत्म ही हो गए बिल्कुल, राहुल गांधी बन रहा है। मैंने क्या बोला है, जहां किलेटिंग लिगेंड होगा वहां क्या आएगा, स्थायित्व, और जहां किलेटिंग लिगेंड की संख्या क्या होगी, ज्यादा, वहां स्थायित्व भी क्या आएगा, ज्यादा। तो बताओ, यहां किलेटिंग लिगेंड कितने, 2, यहां कितने, 3, यहां कितना, 1। पहले वाले में बताओ किलेटिंग लिगेंड है या नहीं है। तो बताओ सर्वाधिक स्थायित्व क्या C वाले का होगा। तो बताओ, आपसे पूछे स्थायित्व का क्रम, तो क्या आप बता दोगे क्या, बताओ सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा C, उसके बाद B, उसके बाद D, और फिर कौन सा, A। मामला डन है, चलो ठीक है। तो अब आपका काम रहेगा वो किलेटिंग लिगेंड, जहां पहले आपने कहीं और लिखा था, अब वो किलेटिंग लिगेंड हेडिंग लगाकर जितनी बातें लिखवाई वो सारी खुद लिख लेना। अब जिनके लिए भाई डाउट है वो बैठे, बाकी लोग जाएंगे जिनको जाना है। बिना आवाज किए टाइम से निकल जाना। ऑनलाइन वालों जिनके डाउट हो वो रुके रहे, और जिनके डाउट नहीं है वो भाई जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं, निम्न में से कौन सा संकुल सर्वाधिक स्थायी है। जिनके डाउट नहीं है भाई जाओ, फालतू बैठने का कोई सेंस नहीं। क्लास में तो करवा रखा है मैंने, इसका तो रट्टा मारने को बोला, इसका संकरण और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रट लो, अब ये याद होता तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ये वाला। तभी तो कह रहा हूँ कॉपी में चेक करना। गलत हो गया मेरे, क्यों सर, मैंने ना ये ऑप्शन कर दिया, इसका ध्यान नहीं दिया, संख्या निकाला, मैंने सोचा प्रबल है, तो प्रबल के चक्कर में ये लगा दिया मैंने। तो पहला ही तो है आंसर, पहला नहीं है, आपने दूसरा। अच्छा हाँ, पहला नहीं, sp3 ये प्रबल है, तो देखो ना dsp2 आया, ये दुर्बल है। हाँ, तो सर ये तो प्रबल ही है ना। आप क्वेश्चन चेक करना, अलग ही टाइप का मैंने लिखवाया था, इंपोर्टेंट और करवाया था।
सब चलेगा भी जिसको जाना था। चलो हाँ सीट जल्दी लेके आओ, फिर जाऊं। तब तक मैं ऑनलाइन वालों को भाई जो भी दिक्कत है, अभी काफी टाइम से मेरे पास डाउट। ये तो वैसे 2 घंटे लग जाएंगे मेरे को। अब बताओ भाई किन की क्या है, आज शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने ऑनलाइन वालों ये भी बता दूंगा भाई, ठीक। एक तो लगभग लगभग ऑनलाइन वालों का सबका ये डाउट है एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1। एक तो सब लोग उसका आंसर चेंज कर ले, आंसर की में शायद दे रखा है तीसरा, कुछ भी दे रखा हो करेक्ट। आंसर की में कौन सा दे रखा है, आंसर की में थर्ड दे रखा है, और बता आंसर की में थर्ड दे रखा है, वो थर्ड है गलत। करेक्ट आंसर कौन सा है, फोर्थ। एक तो ये वाला, अब कैसे आ रहा है मैं उसको समझा रहा हूं, ठीक है। ये करेक्शन कर देना। अब वो क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में पूछ रहा है प्राथमिक संयोजकता, और वर्नर के अनुसार प्राथमिक संयोजकता बराबर होती है ऑक्सीकरण संख्या। इनडायरेक्टली वो अपने को ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, और वो इस फॉर्मेट में दे रहा है COCl3.6NH3। तो ऐसे तो अपन ने क्लास में कोई क्वेश्चन ही नहीं करे, तो ऑनलाइन वालों देख लेना। बताओ इस एमाइन पर आवेश होता है 0, एक Cl पर -1, तो 3 पर -3, तो यहां क्या आएगा +3। तो बताओ यहां से पता चला यहां ऑक्सीकरण संख्या है +3। सामान्यतः सुन लेना, सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या का डबल आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सामान्यतः रूल होता, सब जगह लगता, तो मैं क्लास में बताता। अब इस वाले एग्जांपल में फिट भी बैठ रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या का डबल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। बट ऐसा नहीं है कि आप ये रूल लेके बैठ जाओ और सब जगह लगा दो। जनरली ऐसे जो देगा ना पॉइंटर वाले, उनमें लगभग लगभग 99% लग जाएगा। तो अब बताओ यहां पर ऑक्सीकरण संख्या 3, उसका डबल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स हो गया, कितना लाना है 6। अब इससे मैं ये यौगिक बना रहा हूं, तो पहले ये उदासीन लिगेंड है, जितने हो सके उतने उदासीन को अंदर ले आओ। 6 थे, 6 ले आया, ये रहा अपना कोबाल्ट, और 3 क्लोरीन कहां चले जाएंगे बाहर। ऐसा करते मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, मेंटेन। अब यहां देखना एक और एग्जांपल बता देता। इस बार मैं एग्जांपल ले रहा हूं COCl3.4NH3। तो फिर से वही आएगा, यहां आ जाएगा 0, यहां आएगा -3, यहां आएगा +3। ऑक्सीकरण संख्या आएगी +3। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6। अब बताओ यहां पर पहले उदासीन वालों को अंदर ले आओ, कितने हैं 4, चारों को ले आओ अंदर।
बट मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर लाना कितना है 6, अभी कितना आया है 4, 2 क्लोरीन और लाओ, 4 और 2 6, तो 3 क्लोरीन में से 2 अंदर, तो 1 कहाँ जाएगा बाहर। तो ऑनलाइन वालों शायद अब समझ में आ गया होगा, तो एक तो आंसर चेंज कर देना, तीसरे की जगह चौथा। अगला एक बार चेक करना जिनके पास एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज फर्स्ट का ही है क्या, कम मोलर तुल्यांक दर्शाता है। एक्सरसाइज फर्स्ट का ही 47वां क्वेश्चन है। सैतालीस ऐसा ही है, और शायद एक ऊपर देखो एक और क्वेश्चन है ऐसा पॉइंटर वाला, बताओ कौन सा है। FeCl3 और .4H2 यौगिक वास्तव में है, तो बताओ एक्सरसाइज फर्स्ट के पहला 42 और 47 सेम इसी कॉन्सेप्ट पर होने वाले क्वेश्चन है। पहला 42 और 47 सेम है। एक बताओ भाई एक्सरसाइज 4 का चौथा क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज फर्स्ट का चौथा, फर्स्ट का चौथा, एक्सरसाइज फर्स्ट का चौथा। हाँ अच्छा, वो कह रहा है कि द्विक लवण, और ये इसमें क्या दिक्कत है, एक तो वो ऑप्शन चेंज करो। मतलब KCl का उस कार्नेलाइट का क्या फॉर्मूला लिखा है, KCl MgCl2, क्या यही तक ही लिखा है, तो आगे लगाओ .6H2, आप भी चेंज करें ऑनलाइन वाला। ये है एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4, उस ऑप्शन में यहीं तक की लिखा है, इसको आप चेंज कर लो। लो आ जाओ। एक ये द्वितीयक संयोजकता वाला, ये एक्सरसाइज फर्स्ट का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये सबके डाउट है, कल जैसे समावेशिता पढ़ाऊंगा तो ये सारा ही मामला समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर। एक ये बहुत लोगों का, बहुत लगभग सबका डाउट है, कह रहा आपको ये शायद एक बार बताना, वो जिसमें पूछा है प्रति आयन लिगेंड सीमा, एक है ना क्वेश्चन पीटी वाला, शायद एक्सरसाइज फर्स्ट का 13, एक्सरसाइज फर्स्ट ही देख लेना भाई, एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, और ये वाला क्वेश्चन ये है, पीटी NH3 का होल ट्वाइस Cl NH2, फिर बाहर दे रहा है CH3, Cl बड़े ब्रैकेट के कहा है बाहर। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है सीमा कौन है, लिगेंड कौन है, और प्रति आयन कौन है, यही पूछ रहा है। क्वेश्चन देखने में बड़ा टफ है, ये आ गया सबका। एक ये भी बहुत बड़ा डाउट है, एक क्वेश्चन बताना 35, निकल की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या वाला। सर वो डाउट बता रहा हूं ऑनलाइन, वो ऐसे टाइप करके पॉसिबल नहीं है, वो बता दिया था मैंने, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट का 35 ही है ना, अगला देखना है, लगभग सबके डाउट है। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 35 देखना सब लोग, थोड़ा सा तो टाइपिंग सही है। कह रहा है कि निकल की ऑक्सीकरण संख्या किसमें सबसे ज्यादा है, तो पहले वाले को ऐसा लिखना था बट लिखा नहीं गया, NiCO4। सेकंड को लिखना था ऐसे, K2 NiF6। अगला था थर्ड ऑप्शन, हाँ ये थर्ड दिक्कत कर सकता था, बाकी तो करने नहीं चाहिए। NH3 का 6, और बाहर दे रखा है BF4 का होल ट्वाइस, बाकी वाला तो अपने ही, K4 FeCl6। तो बताओ अब निकल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 0, तो यहां भी 0,
बाहर +2 तो यहां क्या आएगा -2, यहां आएगा -6, यहां आएगा +4, कितना आएगा बताओ, बाहर कितना आएगा यहाँ +4, निकल के ऑक्सीकरण अवस्था कितनी +4। ऑनलाइन वाला एक बार एक्सरसाइज पोस्ट 45, ठीक है, एक बार पहले मत लिखो, नहीं तो कमेंट ऊपर चले जाएंगे, मेरे को कुछ हवा ही नहीं लगेगी। तो इससे बढ़िया एक बार जो मैं बता रहा हूं वो देख लो, ठीक है, और इसके बाद मैं आपको दूंगा टाइम। अब बताओ, इसमें ये ध्यान रखना था कि भी F4 पर आता है -1, क्या आता है -1, तो एक पर -1, तो दो पर क्या आएगा -2, यहां क्या आएगा +2, यहां कितना 0, तो कितना आएगा +2। और इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं, बाहर +4, यहां -4, -6, कितना आएगा +4। कह रहा है निकल की उच्चतम, यहां 0, 4, 2, 2, उच्चतम कहां आ रही है सेकेंड। हाँ सर, चले एक बताना, ये वाला कौन सा क्वेश्चन शायद एक्सरसाइज फर्स्ट का ही है, आप लोग बताना एक्सरसाइज फर्स्ट का है या सेकंड का है, नहीं वो तो नहीं पता। क्वेश्चन ये है कि यहां दे रखा है एक्स, यहां दे रखा है SO4, यहां दे रखा है NH3 5। क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज बताओ, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 33। जिन जिन के भाई ऑनलाइन वाला आप रोके, मैं आपको सब बता दूंगा एक बार, मेरे पास जो आ रखे डाउट मैं उनके आंसर कर दूं, फिर आप लोग हो तो वो पूछ लेना, ठीक है। अब इसमें पहले पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर और फिर पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर। आप लोगों से गलती ये हो रही कि आप पहले निकाल रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर और फिर क्या निकाल रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर, इसलिए वो आपसे गलती हो रहा है। जो पूछे उसका आंसर दे। तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड कितने 5, दंतुकता 1, लिगेंड कितने 1, दंतुकता 1, कितना आएगा 6। और ऑक्सीकरण संख्या बताओ कितना लाना है 0, बाहर कुछ है क्या नहीं है, तो यहां भी 0, SO4 पर -2, तो इस पर कितना आएगा +2। ये मामला है। चलो मैं और आगे चलू। अब देखो एक पता नहीं कहीं किसी बुक का है, क्वेश्चन भेजा है, कह रहा है CrCl3 COCl2, ये अपने एक्सरसाइज वगैरह का नहीं है, और कह रहा है PdCl2 में प्राथमिक संयोजकता बतानी है। क्या बतानी है प्राथमिक संयोजकता। तो प्राथमिक संयोजकता मतलब क्या बतानी है, मतलब क्या बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ऐसे क्वेश्चन अपन ने डी ब्लॉक में देखे थे, बता हेलाइड कितने 2, नहीं तो अब तो ये करो, बता इस पर -3 तो इस पर +3, इस पर -2 तो इस पर +2, इस पर -2 तो इस पर +2, तो आंसर क्या आएगा 3 2 2। मामला डन। किसी कोई बुक का है, पता नहीं किसका है। अरे ऑनलाइन वाला तुम हाथों हाथ वहां भेज रहे हो क्या डाउट वालों को।
एक आ जाओ, ये ग्लाइसिनेटो है, ये लगभग लगभग सबका डाउट है, आ जाओ। पता, एक लेजेंड है जिसका नाम है GLY। क्या है? GLY। पहले तो इसका नाम क्या है? पता ये क्वेश्चन कौन सा है GLY वाला? एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 30। तो एक लेजेंड है जिसका नाम होता है ग्लाइसिनेटो। क्या होता है? ग्लाइसिनेटो। पूछ ले इसकी धनतुकता कितनी होती है, तो आंसर जाएगा 2। क्या होती है? 2। पूछ ले इस पर आवेश कितना होता है, तो साफ दिख रहा है कितना, -1। कितना है? -1। और इसका फॉर्मूला होता है CH2NH2 और C डबल बॉन्ड O पर माइनस। यहां कोई आ जाए सीमा, तो एक नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दान करेगा और एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करेगा? दान। तो अब मामला डन है, तो ठीक है, इसके बारे में बताना था। GLY लिखे तो नाम क्या होगा? ग्लाइसिनेटो। दंतुकता कितनी? 2। आवेश कितना? -1। दाता परमाणु पूछ ले तो एक नाइट्रोजन और एक क्या है? ऑक्सीजन। डन है मामला। पता ये किलेटिंग लिगेंड है या नहीं है? किलेटिंग लिगेंड है या नहीं है? एक्सरसाइज फर्स्ट का 41 बताना, ये लगभग बहुत सौ का डाउट है। एक्सरसाइज फर्स्ट का 41। अच्छा, 2/3 वाला, ठीक है। एक बार बोलना क्या है? CONH3 का होल 5 है। Cl और बाहर क्या दे रखा है? अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, बताओ यहां बाहर 2 Cl है, तो बताओ कितने मोल AgCl बनेंगे? बाहर जितने Cl उतने मोल क्या बनते हैं? AgCl। और AgCl बनेगा तो क्या आएगा? अवक्षेप। क्या आएगा? अवक्षेप। तो अपने पास Cl थे कि कुल कितने? 2 और 1 कितने थे? 3। बट अवक्षेप कितनों का आया? 2 का। तो आंसर जाएगा 2/3। अब बताइए पूजा और ये कनिका समझ में आया तो बताओ भैया, क्या आंसर गलत दे रखा है? वापस बताओ। अब देखना भाई, अपने पास क्या दे रहा है? बाहर Cl2 ये यौगिक दे रखा है। वो कह रहा है कितने क्लोरीन का अवक्षेप आएगा, तो बाहर कितने Cl है? 2। तो बताओ जितने बाहर Cl होते हैं उतने ही मोल क्या बनते हैं? AgCl। और उसी से क्या आता है? अवक्षेप आता है, सफेद। तो बताओ अपने पास कुल Cl कितने थे? 2 और 1 3। उसमें से अवक्षेप कितनों का आया? 2 का। तो बताओ यही तो आंसर है। 3 में से कितनों का अवक्षेप आया? 2 का। अगला एक्सरसाइज फर्स्ट का, ये भी बहुत सौ को डाउट है। हो जा भाई। क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। कह रहा है कि अत्यधिक तुल्यांक कौन देगा? तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कौन चालकता ज्यादा प्रदर्शित कर रहा है, या इनडायरेक्टली कह दो कौन ज्यादा आयन देगा। अब तुल्यांक आपके शायद कहीं जरूरत पड़ी नहीं, बट तुल्यांक का मतलब यही होता है चालकता या फिर क्या होता है? आयन। तो बड़े ब्रैकेट के बाहर जितने ज्यादा प्रति आयन होंगे उसकी चालकता भी उतनी की आएगी, ज्यादा। अगला द्विक लवण, ये हो ही गया। एक किसने ये पूछा है,
आप लोग भी ट्राई करना। कोबाल्ट HCN4 और माइनस का चुंबकीय आघूर्ण, क्या पूछा है? चुंबकीय आघूर्ण। उसने लिख के भेजा है, पता नहीं कहां से, किस बुक का है, नहीं पता भाई, निकाल सकते हो क्या? पहले तो ये बता, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड? लिगेंड, सॉरी, प्रबल या दुर्बल? प्रबल या दुर्बल? देख लो। इतना बुरा था, इतना बुरा था, बता इसका नाम है थायोसाइनिटो एस। तो बताइए प्रबल या दुर्बल? ये देवेंद्र यादव भाई, देख लेना, आपका डाउट है। तो ये लिगेंड कैसा है? दुर्बल। कैसा है? दुर्बल। तो बताओ बाहर कितना आ गया? बता HCN पर आवेश कितना होता है? -1। तो बताओ बाहर कितना लाना है? -1। अंदर कितना आ गया? -4। कितना आएगा? +3। कोबाल्ट +3 होता है। डी में 7, S में 2, 2 यहां से गया, 1 यहां से, डी में 6, अयुग्मित कितने? 4। चुंबकीय आघूर्ण आएगा √24, नहीं तो 4 पॉइंट समथिंग। धन्यवाद। बाकी लगभग सबके वही डाउट है। एक मिनट, एक बार ये ऑनलाइन वालों को भाई, सब ये मेरा जीव खा जाएंगे। एक जने ने, पता नहीं किसने पूछा है, आप लोग ही बता देना कि FeCO5 में ऑक्सीकरण संख्या और कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या आप दोनों बता सकते हो? बताओ ऑक्सीकरण संख्या कितनी? बताओ बाहर कितनी लानी है? 0 0 तो 0। बताओ लिगेंड कितने? 5। धनतुकता 1, कितना? 5। जिसका भी ऑनलाइन में डाउट हो देख लेना भाई। एक ये भी डाउट है भाई, जिसका भी है देख लेना भाई डाउट। अब यहाँ नाम वाम तो भाई जल्दबाजी में कह रहा है COEN3 और दे रहा है 3+। कह रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर। आंसर बता दोगे क्या? यस या नो? बताओ कितना आएगा? बाहर +3, 0 तो इस पर +3। बताओ कोऑर्डिनेट, लिगेंड कितने? 3, दंतुकता 2, कितना? 6। दोनों को जोड़ोगे तो 9। फर्स्ट का 45 बता दो, एक बार बताना भाई। एक्सरसाइज फर्स्ट का 45 EN क्लास में करवाए नहीं क्या? EN करवा रखा, एक बार वो कॉन्सेप्ट देखो भाई। ऑनलाइन वाला एक बार ठहरो, एक बार मैं, एक बार ये भाई मेरे को कहने को कि मैंने सारे डाउट देख लिए। एक जने ने, पता नहीं ये किसने पूछा भाई, अब नाम तो या नहीं, देखो COEN2 BR2 और CL, इसका पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर, बता दोगे क्या? यस या नो? बताओ लिगेंड कितने? 2, दंतुकता 2। लिगेंड कितने? 2, दंतुकता 1। 4 और 2 कितना? 6। अगला पूछा है द्वित लवण व संकुल में विभाजित कीजिए, कर रखा है। एक्स वाला ये आ गया, पेटी सीमा आ गया, कितना अवशोषित होगा ये आ गया। किसी एक जने ने, पता नहीं किसने, ये पता नहीं एक्सरसाइज कौन सी है, सब में पूछा है अब तो एक
कहाँ गया डाउट? एक बताइए, इसका यूपीएससी पूछा जा रहा है। MnCO कार्बोनिल 12 बता दोगे क्या? यस या नो? बताओ, वही अपने को फॉलो करना है, +LCO और क्या माइनस, ना प्लस है ना माइनस है, ओनली LCO फॉलो करो। आंसर आ जाएगा क्या? बताओ, 12 है, 12 के लिए क्या बोलूंगा? डॉट एका। क्या बोलूंगा? डॉट एका कार्बोनिल। और बताओ मैग्नीज, यहाँ 0 यहाँ 0 तो यहाँ भी 0। एक जशनप्रीत कौर, आपका एक ये मेरे को डाउट ही समझ में नहीं आया। अब बताओ, मैंने तो बोला है 4D, बताओ ये पॉइंट, 4D और 5D श्रृंखला के तत्वों के लिए दुनिया के सभी लिगेंड, दुनिया के सभी लिगेंड बताओ कैसे होंगे? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। तो मैंने ऐसा कही नहीं, आप कुछ अलग ही बोल रहे हो कि सर यहाँ सीमा वगैरह, मेरे को वो समझ में नहीं आया। बट मैं ये समझाना चाह रहा था कि दुनिया के जितने लिगेंड है वो 4D और 5D, प्रबल है वो तो प्रबल ही रहेगा, जबकि दुर्बल है वो भी क्या बन जाएगा? प्रबल। सभी लिगेंड क्या लिखा है? प्रबल। एक उन्हीं का ही डाउट था वापस, CO HCN4 2- क्या अब बता दोगे क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दोगे? तो बाहर कितना लाना है? -2, अंदर -4, कितना? +2। ठीक है। एक बताओ, केमिकल बॉन्डिंग वाला एक डाउट है, कह रहा है Z4 है और लोन पेयर 0 है, तो आकृति बताओ। तो बताओ, लोन पेयर 0 आने पर जो ज्यामिति है वही क्या बनेगी? आकृति। तो Z4 में बताओ ज्यामिति कौन सी आती है? चतुष्फलकीय है, तो आकृति भी कौन सी? चतुष्फलकीय। क्या कोई दिक्कत है क्या? पता नहीं 5-7 बार डाउट आ गया भाई। बाकी वही कॉमन क्वेश्चन है। एक ये वाला देखना भैया, पूरी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है 1 मोल AgCl देता है। किसने सॉल्व किया तो बताओ कौन से नंबर का वो क्वेश्चन है? या 7 दिख रहा है, वो 17 है या 37 है? एक्सरसाइज फर्स्ट का कुछ 37 क्वेश्चन है क्या? 37 17 लास्ट लाइन में लिखा है, लिखा है क्या? बताइए कौन सा है क्वेश्चन नंबर? 37। एक्सरसाइज कौन सी? एक्सरसाइज फर्स्ट। बताओ पूरे क्वेश्चन को गोली मारो आपको। लास्ट में क्या लिखा है? 1 मोल AgCl, तो बड़े ब्रैकेट के बाहर जहां अकेला Cl है वो आपका आंसर हो जाएगा। एक बताओ, ये किसने पूछा था? बताओ, विटामिन B12 का अपन कहते हैं साइनोकोबालेमिन। क्या कहते हैं? साइनोकोबालेमिन। और बताओ, इसको मैंने लिखवाया था एंटी परनीसियस कारक, कुछ ऐसा लिखवाया था। उसका हिंदी में क्या कहते हैं? किसी को मिला क्या? बताओ क्या था वो? प्रति प्रणाली, प्रति प्रणाली अरक्तता कारक। लिख लेना भाई, सब लोग लिखवाई दिया है, जो आए डाउट में उनको पता चल गया। अपने तो यही नाम आएगा भाई। प्रति उपसंशोधित यौगिकों की लास्ट में दे रखा उपयोग, जहां दे रखे एंटी परनीसियस कारक का नाम है प्रति प्रणाली अरक्तता कारक। अत्यधिक तुल्यांक आ गए।
डन है मामला। एक आज ही किसने पूछा है, तो एक तो दे रहा है आपको डी 9 दे रहा है, एक डी 2 दे रहा है, एक डी 3 दे रहा है और एक डी 5 दे रहा है। अब आपको बताना है इसके उच्च प्रचक्रण, निम्न प्रचक्रण, इसका उच्च प्रचक्रण, इसका निम्न प्रचक्रण, इसका उच्च प्रचक्रण, इसका निम्न प्रचक्रण और इसका उच्च प्रचक्रण और इसका निम्न प्रचक्रण। क्या आंसर कर दोगे क्या? वो T2G EG वाला बता दोगे क्या? नहीं हो पाएगा। हो जाएगा? देख लो, कोई पूछ रहा है तो आ जाओ, कोई टाइम है। अब बताओ ऑनलाइन वाला तुम ही पीछे पड़े। अब बताओ ये मैं बोलकर या टाइप करके अब इन सब चीजों का आंसर, ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भेज सकता था क्या? ये इतने बड़े पॉसिबल थे क्या? वो इसलिए भाई ऑनलाइन वाला डिले हो रहा था, ठीक है। बाकी कोई मेरे को लगता है भाई सिर्फ बोलकर ऑडियो रिकॉर्ड करके पॉसिबल है, तब तो मैं कब पे भेज देता है। T2G EG, T2G EG और इसका T2G EG और इसका भी T2G EG। कर दोगे क्या आंसर? यस या नो? पहले तो बताओ उच्च प्रचक्रण प्रबल या दुर्बल? प्रबल या दुर्बल? निम्न आंतरिक प्रबल। निम्न किसके लिए आता है? प्रबल। तो उच्च किसके लिए आएगा? दुर्बल। तो क्या जल्दी से बता दोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो T2G में कितने? 6। EG में कितने? 3। अब सेम क्या 6 3 आएगा? यस या नो? अब D2 है तो T2G में कितना आएगा? 2। EG में 0 2 0। D3 2 सॉरी 3 0 3 0। मेरे को बताओ प्रबल दुर्बल से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बिल्कुल प्रबल का है वही दुर्बल का आ रहा है। अब बताओ क्या उच्च दुर्बल है? तो बताओ 1 2 3 4 5। बताओ T2G में कितने? 3। EG में 2। अब 5 0। क्या यहां पर चेंज आएगा? यही अपना क्या है? आंसर। अब पता नहीं है एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से लगभग मैंने सारे डाउट ले लिए। कुछ और है तो पूछे भाई। अब भाई ऑनलाइन वाला पूछे भाई, कुछ भी किसी से। DPP तो कहाँ है भाई मेरे पास? एक्सरसाइज है भाई। एक घंटा होने को आया क्या? अपने भी डाउट है? अपने तो डाउट का टाइम अलग है ना। कहाँ कब से बैठे हो? चलो आ जाओ, कोई दिक्कत। चलो एक एक करके पूछना भाई, ठीक। तो ये ऑनलाइन वालों को तो बंद कर दे भाई। एक दिन अभी देखो ऑनलाइन वाला जिनके भी डाउट हो वो एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लिख के एक्सरसाइज फर्स्ट का 6 लो दो। सबके डाउट है क्या? 6 वाला ये क्या डाउट आ गया? वो कह रहा है नाइट्राइटो एंड फिर कह रहा है नाइट्राइटो ओ। इसको मानना है आपको ए, इसको मानना है बी। अगला कह रहा है थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो ठीक है, थायोसाइनेटो दे रहा है सी। और आइसोथायोसाइनेटो इसको क्या कह रहा है? डी। अब आपको करना है मिलान। नीचे जो डायग्राम दे रखा है तो नाइट्राइटो एन का हो जाएगा ये मेटल और NO2 जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा ONO जुड़ा होगा। थायोसाइनेटो है तो मेटल से जुड़ा होगा HCN और यहां मेटल से जुड़ा धातु से होगा नहीं NCH। यहां भी तो गलत होगा नहीं, सही NCH माइनस। ठीक, ये पूछ रहा है। अब उसमें मिलान करना है आपको, ठीक है।
अब बताओ एक्सरसाइज फर्स्ट का, ये ऑनलाइन वालों को एक्सरसाइज फर्स्ट का 3 तो अभी नहीं होगा। एक्सरसाइज फर्स्ट का 3 नंबर क्वेश्चन अभी नहीं होगा, कल मैं क्लास में बता दूं। लो आ जाओ, 70 वाक्य है, ये रट लो। हाँ, थ्योरी वाला पार्ट है, जो लिखा है वो फाइनल। एनसीईआरटी कोई लाइन है, हम लोगों ने क्वेश्चन बना दिया। ठीक, अब बताओ 16 नहीं, आउटडेटेड है, उड़ा दो। 16 उड़ा दो, मतलब ही नहीं, बहुत पुराना है। कौन सा 20 क्यों लिखवाया क्या? एक आ जाओ, ये सबका बड़ा दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 20, उसमें लिखा है विल्किंसन उत्प्रेरक। क्या ये लगभग लगभग सबके डाउट है या नहीं? मतलब डाउट तो क्या, लगभग सब पूछ रहे हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, और अगर किसी के पास एनसीईआरटी है, जहां उपयोग है वहां देखो, ये कहीं ना कहीं विल्किंसन उत्प्रेरक लिखा है। ये काम आता है एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में। और इंपोर्टेंट भी करना, मिला क्या? उपयोग दे रहे थे लास्ट में। हाँ यही होगा, ऊपर ही ऊपर। रोडियम वाला नहीं थे, मेरे को तो अब फॉर्मूला बोलो। RH PPH3 होल ट्वाइस Cl2, डन है? RH आ गया, ओनली Cl, देख लो। अच्छा, होल थ्राइस, तो ये सब लोग लिख लेना भाई। 3 1 4, यही देख लो, डन। PPH3 का होल प्राइस और बाहर Cl, लिख लो ये विल्किंसन उत्प्रेरक। क्वेश्चन ये पूछेगा विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग क्या है, तो एल्कीनों का हाइड्रोजनीकरण, और किसका संकुल यौगिक है, तो आंसर जाएगा RH को कहते हैं रोडियम, और रोडियम का संकुल यौगिक है। और इंपोर्टेंट भी है भाई, कॉपी में चिपका देना कहीं। अवल विष्णु, पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस, फिर तोड़ दे, आंसर आ जाएगा। हाँ, पहले बताओ एक्सरसाइज फर्स्ट में हो तो निपटा दो। 39, ये 40 39 40 अभी नहीं होंगे, मैंने पहले ही मना किया था। 39 हुआ, 40 हुआ, एक दो और क्वेश्चन है, 21 हुआ एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 21, 39 40 नहीं होगा। हाँ, 32 भी था, बताओ एक बार चेक करने तो मेरे को। हाँ 32 भी नहीं होगा। 16, हाँ 16 हो गया, 32 हो गया, थर्ड हो गया। इन क्वेश्चन के बारे में नहीं पूछ रहे। एक्सरसाइज फर्स्ट का 45, ये ऑनलाइन वाला बड़े मजे ले रहे हैं। EN करवा रखा है फर्स्ट का 47, ये मैंने बोल दिया फर्स्ट का 47। हाँ भाई बॉयज,
फर्स्ट में अब किसी को कोई डाउट नहीं, एक बार मैं ऑनलाइन वालों को देख लो। एक्सरसाइज फर्स्ट का 45 हो गया है, ये हो ही नहीं रहा है, क्या ही दिक्कत है। CrCO6 ये कनी का पहला हो रहा है, एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला हो रहा है तो 44 भी होगा, और 44 होगा तो 47 भी होगा। कह रहा है सबसे कम चालकता, जहां आयन कम, मोलर चालकता नहीं है, मोलर वर्ड उड़ा दे आपको, सिर्फ चालकता पे ध्यान दे। 36 एक याद करो तो मैंने करवाया था, जरूरी नहीं है AgCl बने तभी सफेद अवक्षेप आए। एक चीज मैंने और भी लिखवाई थी, गलती से कहीं बेरियम सल्फेट क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, तो भी क्या बनेगा, सफेद अवक्षेप। तो पहले वाले में देखो, बेरिलियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं, वो किसी ऐसा यौगिक दे रखा है, उसके बाहर क्या दे रखा है, SO4। किसने पूछा भाई, तो बताओ यहां से बन जाएगा -2, तो यहां क्या बन जाएगा, +2। बताओ इस पर खुद पे क्या होता है, -2, इसका प्लस इसके माइनस को अपनी ओर खींच लेगा और क्या बना लेगा, BaSO4, और BaSO4 बन गया तो क्या आ जाएगा, सफेद अवक्षेप। डन है मामला, लो आ जाओ भाई। एक्सरसाइज फर्स्ट का 32 भाई, ये तो नहीं होंगे भाई, 32 वाला मैंने बोल दिया भाई, ये साइड में लिखे मैंने ऑनलाइन वालों, ये अभी नहीं होंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट का 21, 39, 40, 16, 32, ठीक है। एक्सरसाइज सेकंड आ जाओ भैया, फर्स्ट कौन सा, सेकंड का फर्स्ट, तो सेकंड वाले के तो अभी मैं थोड़ा एक पन्ना बटवाऊंगा, वैसे आउटडेटेड क्वेश्चन है, छोड़ सकते हो। तो आपने देखा होगा इस बड़े ब्रैकेट के ऊपर या तो आता है प्लस, या क्या आता है माइनस, नहीं तो क्या आता है 0। प्लस आ रहा है वो धनायनिक संकुल, माइनस आ रहा है वो ऋणायनिक संकुल, कुछ नहीं आ रहा है वो उदासीन संकुल। डन है मामला, सेकंड आउटडेटेड, छोड़ो। थर्ड भी छोड़ो, किसी काम के नहीं, एनसीईआरटी में नहीं, भूल जाओ। चौथा क्या है देखो ना, हर जगह देखो सब ऑप्शन में नाम आ रहा है साइक्लोपेंटाडाइईन, तो नाम में डाई आ रहा है, डाई है, और ऊपर देखो ये संख्या में कितने दिए, 2। डाई के लिए बताओ डाई यूज करे या बिस, बिस वाला ऑप्शन ही है कि 2 घंटे होने को आए भाई। एक्सरसाइज सेकंड का 35, अब बता एक्सरसाइज सेकंड के कुछ 1 से लेकर 7 तक, कोई डाउट है, 1 से लेकर 7 तक, एक्सरसाइज सेकंड 1 से 7 कोई नहीं। एक कुछ ऊटपटांग नाम दिख रहे हैं ना, उनको छोड़ो, जैसे आपको दिख रहा होगा टर्न बुल ब्लू, छोड़ो, कोई नहीं आएगा। एक नाम आ रहा होगा पर्शियन ब्लू, कोई मतलब नहीं, बहुत आउटडेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वो ऐसे दे रखे, ऐसी गलती से कोई दे देते। 13वां ये हटा दो, नहीं आता, समझा दूंगा आइडिया, मेरे को डाउट क्लास में आ जाए। तीसरा क्या है, किलेटिंग लिगेंड, अब तो बता दिया। हाँ 13वां, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां डी से पी में ट्रांसफर हो जाता है, वही कह रहा है कि कहा पी कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, ऐसे अपने सिलेबस में नहीं है ही, और मैंने पहले ही कटवा दिया था, क्योंकि फालतू तुम लोड लेके चलोगे और आएगा नहीं, गारंटी है। पिछले हाँ क्वेश्चन काट लो, पिछले 7-8 साल में किसी भी एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, अपने आप दे रखा है। एक्सरसाइज फर्स्ट का 16वां, पता 16वां ये ठीक पूछा उसने, 16वां कहां कटवाया हमने, कह रहा है अष्टफलिकीय संकुलों में, पता ये आज ही मैंने बताया। अब ये आज कहां गए अष्टफलिकीय संकुल, कितने डाउट पूछे रहे मेरे से।
पता अष्टफलकीय में कह रहे हैं, पता है 3 में 5 का भाग दो और एक 2 में 5 का भाग दो, तो क्या आंसर बता दोगे? भाई ये मेरे को लगा तुम लोग कर लोगे। क्या यहाँ 0.6 आएगा और यहाँ 0.4। तो जिसने ही पूछा ये एक्सरसाइज सेकंड का 16 नंबर क्वेश्चन, तो बताओ ऊपर 3/5 मतलब 0.6 से ऊर्जा बढ़ जाएगी और नीचे 0.4 से ऊर्जा क्या हो जाएगी? कम। नहीं तो कॉपी में अभी चिपका दो, ये जरूरी नहीं बट 3/5 मान दे, इसकी जगह वो क्या दे देगा? 0.6 लिख डालो, कॉपी में लिख लो। एक्सरसाइज सेकंड में आ जाओ भाई प्लीज। अब देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहे थे, अब T2G EG अब सारे क्वेश्चन निपटा सकते हो। समावेयता के अलावा जहां समावेयता नाम आ जाए उन क्वेश्चन को छोड़ दे, बाकी सब आप कर सकते हो। एक्सरसाइज फर्स्ट का, सेकंड का सब क्लास में करवा रखे। NiCO4 करवा रखा है, NiCN4 करवा रखा है, NiCl4 करवा रखा है, क्लास में करवा रखा है, तीनों ही एग्जाम्पल और है बड़े इंपोर्टेंट। एक्सरसाइज फर्स्ट में 40 39 40 मैंने एक ब्रैकेट बनाया, अभी नहीं होगा। एक्सरसाइज फर्स्ट का 36 अभी जस्ट करवाया। अरे ये IUPAC किसी ने नहीं पूछा, ये साफ साफ गलत दे रखा है। एक्सरसाइज पता नहीं किसी ने नहीं पूछा, किसी के डाउट ही नहीं है। एक्सरसाइज फर्स्ट का अभी जस्ट एक आया है, क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें IUPAC पूछा है। आंसर कौन सा है? चौथा ही है आंसर, चौथा ही दे रखा है। अच्छा इसके अच्छा लास्ट ईयर चेंज करवाया, बराबर है। हाँ हर बार तो ये सबसे पहला डाउट आता है धड़ाधड़ करके ही। हाँ वो ऑप्शन ही गलत बन गया, तो मेरे को लगा ऑप्शन सारे चेंज करूं, उससे बढ़िया तो क्या लगा दो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एग्जैक्ट नाम तो लिख लोगे ना, पूछे तो इसका कर लोगे ना? बताओ क्या आएगा? ट्राई एमाइन डाई क्लोराइड कोबाल्ट थर्ड और हाँ 4 है क्या? हाँ तो 4 है तो ये कर लो, टेट्रा एमाइन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड, ठीक है। अच्छा इसलिए क्या मेरे को लगा इस बार में भी सब अलग ही चल रहा है, हैवी हैवी क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं और ये नहीं आ रहा अभी तक। एक्सरसाइज 2 का 35 आज टेस्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। ऐसा क्या पूछ रहे हो? 36 मैंने बता दिया जिसने भी पूछा है। तो भाई ऐसे तुम सारी एक्सरसाइज ही पूछ डालोगे। हाँ एक्सरसाइज 4 का 9 आ जाओ, ठीक है ये पूछने लायक है। एक्सरसाइज 4 का ये भी डाउट ही रहता है, क्वेश्चन नंबर 9 उसमें देखो वो कह रहा है पहले कॉपर सल्फेट, क्या कह रहा है? कॉपर सल्फेट। तो बताओ सल्फेट पे होता है -2, तो यहां क्या आएगा? +2, मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई? +2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कोऑर्डिनेशन जस्ट डबल कितना? 4 वाला ऑप्शन ही एक ही, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला। गलत है क्या एग्जाम में आंसर? नहीं जो गलत है वो शायद मैंने बता दिए सारे। एक्सरसाइज 2 का 36 आप लोग की और डाउट क्लास लगेगी। 36 बता दिया। एक्सरसाइज फर्स्ट का 19, सेकंड का 19, ये मिलान वाले क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो किसकी दिक्कत है?
एक बार और ट्राई करना, क्लास में तो करवा रखा है। तो चले भाई अब, यस या नो? ऑलमोस्ट 2 घंटे होने को आए, मेरा भी गला है। अभी अपने तो और डाउट क्लास लगी ऑनलाइन वाला। अब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के मैंने जो सबके डाउट थे वो बता दिए। हाँ, इसका याद मत करो, बायो वालों को पूछना छोड़ो। किस ये वाला जिसके भी हो रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 4 मतलब क्वेश्चन वो कह रहा है कॉपर सल्फेट है, बताइए यहाँ -2 पे यहाँ +2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला ऑप्शन एक ही दिख गया। हो सकता है इतने सारे इतने डेप्थ में। हाँ, जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख जाए, अब वो सेकंड में है थर्ड में है मेरे को नहीं पता। ठीक, जाओ भी जिनके हो गए और सब जाओ, ठीक।